हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब टू बी इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं, यह सहायक क्रिया के रूप में कब इस्तेमाल होता है और किस कर्ता के साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है और किसके साथ आर लगता है। आज हम लोग इस टॉपिक में ये सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इज इज आई एस इज मीन्स होता है ए एम 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 मीन्स होता है हूँ, ए आर मीन्स होता है या हो। यह सिंपल प्रेजेंट यानी सामान्य वर्तमान में यह इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसको कब इस्तेमाल करते हैं यह जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इज आई एस इज मीन्स होता है। इज का प्रयोग कब करते हैं? जब ही सी इट तथा दिस दैट या एक वचन संज्ञा नाउन हो तो उसके साथ है की अंग्रेजी इज लगता है। यानी ही सी इट तथा एक वचन कर्ता और दिस दैट संज्ञा हो, एडजेक्टिव यहाँ पर है या मैंने दिस दैट को भी ले लिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तब कर्ता के रूप में अगर ही सी इट तथा एक वचन हो, संज्ञा कर्ता हो, तो वहाँ पर है कि अंग्रेजी इज लगता है। जैसे वह एक खिलाड़ी है, ही इज ए प्लेयर। वह एक गायिका है, शी इज ए सिंगर। यह एक घड़ी है, इट इज ए वॉच। इस तरह से हम आगे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, देखेंगे। एम का प्रयोग, दूसरा है एम का प्रयोग। ए एम 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 मीन्स होता है हूँ। आई मीन्स मैं, के साथ हूँ की अंग्रेजी सदैव एम लगता है। यानी आई के साथ हूँ जब आ जाए तो उसके साथ सदैव एम लगता है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट्स। ए आर मीन्स होता है या हो। जब वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा हो, कर्ता के साथ है या हो की अंग्रेजी आर लगाते हैं, आर लगता है। यही 3 लाइन में आपका नियम है इज एम आर का प्रयोग का। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पर फिर से आर को देख लीजिए। डब्ल्यू ई वी माने हम या हम सब, यू माने तुम या तुम सब या आप या आप सब, दे माने वे या वे सब, तथा बहुवचन संज्ञा यानी कर्ता के साथ है या हो जब आ जाए तो उसकी अंग्रेजी आर लगाते हैं। जैसे हम सब खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर। आप अच्छे विद्यार्थी हो, यू आर ए गुड स्टूडेंट। वे सब बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रेन। इस प्रकार का प्रयोग जब आता है तो हम लोग वी यू दे और बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ आर लगाते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसके पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी अंग्रेजी पढ़ने में, सीखने में मदद मिले। तो आइए शुरू कर आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव या अफर्मेटिव, जिसको हम सकारात्मक कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए इसको और इसका इंग्लिश बनाइए। वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है। वह यहाँ पर एडजेक्टिव ना होकर प्रोनाउन है। तो ही इज, ही माने वह होता है, सी माने वह फेमिनिन जेंडर, ही माने मैस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ पर ही इज ए प्लेयर। जब इसको आप नंबरिंग करेंगे तो कर्ता 1 हो जाएगा, सहायक क्रिया 2 हो जाएगा और बीच में जो होता है ऑब्जेक्ट वह 3 हो जाएगा। इसको आप 1 2 3 कर देंगे तो वह है एक खिलाड़ी बन जाएगा, यानी ही इज ए प्लेयर। रानी एक वकील है, रानी इज एन एडवोकेट। यहाँ पर ए एन का हमने थोड़ा सा जिक्र कर दिया हूँ। आप आगे वीडियो में हमारे देख सकते हैं ए और एन कब लगता है। तो रानी एक वकील है, रानी है एक वकील, यानी रानी इज एन एडवोकेट। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ या मैं विद्यार्थी हूँ।
तो आई माने मैं, हूँ की अंग्रेजी लगाएंगे एम, ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। हम सब गरीब हैं, हम सब गरीब हैं। वी माने हम सब या हम। आर यहाँ पे प्लूरल नंबर के लिए आर लगा है, या तो वी यू दे के साथ हमने जो बताया है वहाँ पर आर लगेगा। तो वी आर स्टूडेंट, सॉरी वी आर पुअर, हम सब गरीब हैं। इसमें का और एग्जांपल देख लीजिए। तुम एक इंजीनियर हो, तुम एक या आप एक इंजीनियर हो, तो यू आर एन इंजीनियर। ई आपका वावेल शुरू हो रहा है तो यहाँ पर एन लग गया, यू आर एन इंजीनियर। वे सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं, दे आर साइंस स्टूडेंट्स। दे माने, वे माने होता है यहाँ पर एडजेक्टिव होकर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर वे का इंग्लिश दे हो जाएगा, दे आर साइंस स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने पॉजिटिव बनाने का ऑर्डर क्या है, नियम क्या है, क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी उस वाक्य का कर्ता जिसके बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, फिर कर्ता के अनुसार हम लगाएंगे इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, जो हमने पिछले पेज में बताया हूँ कब इज लगेगा, कब एम, कब आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो चीज़ें बची रहेंगी बीच में, यानी कर्ता के बारे में जो चीज़ें कही जाती है ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो अन्य चीज़ें बचेंगी तो अदर्स में लिख देते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य चीज़ें लिखेंगे। ये आपका पॉजिटिव का नियम है। आगे चलते हैं। निगेटिव, निगेटिव का देख लीजिए, नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द लगा रहता है, कहीं ना कहीं नहीं शब्द लगा रहेगा तो वह निगेटिव होकर हो जाएगा, निषेधात्मक भाव प्रकट करता है। तो जैसे वह एक खिलाड़ी नहीं है, वह एक खिलाड़ी नहीं है, तो ही इज नॉट ए प्लेयर। यहाँ पर देखिए इज एम आर के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं नहीं के लिए। सेम हमने वही सेंटेंस लिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। रानी एक वकील नहीं है, रानी इज नॉट एन एडवोकेट। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में नॉट नहीं था, तो रानी इज एन एडवोकेट, ही इज ए प्लेयर, और जब नहीं शब्द जुड़ गया तो इज एम आर के बाद नॉट लग रहा है। मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। हम सब गरीब नहीं हैं, वी आर नॉट पुअर। तो ये आपका नेगेटिव और इसका एग्जाम्पल है, देख लीजिए। तुम एक इंजीनियर नहीं हो, यू आर नॉट एन इंजीनियर। वे सब विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, दे आर नॉट साइंस स्टूडेंट्स। कहने का मतलब नहीं के लिए हमने क्या किया, इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया। ये आपका ऑर्डर है, क्रम है। तो सबसे पहले कर्ता, फिर इज एम आर सहायक क्रिया के रूप में लगाएंगे, में से कोई एक लगा देंगे कर्ता के अनुसार, और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अन्य चीज़ें लिखेंगे। तो ये आपका नेगेटिव का ऑर्डर हो गया, यह क्रम हो गया, नियम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है कि यह यस नो टाइप क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, जिसमें केवल हाँ या ना कहकर या सिर हिलाकर आप जवाब दे सकते हैं। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हम आगे जब टेंस पढ़ेंगे या अन्य सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर चलिए, क्या वह एक खिलाड़ी है, क्या वह एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पर क्या पहले आ गया, इसलिए क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। जब क्या पहले आता है तो हम उस वाक्य का सहायक क्रिया को बाहर निकाल देते हैं, जो करता है कौन सा सहायक क्रिया लगेगा उसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए करता हुआ है, वह सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर वह के लिए इज लगता है, तो इसलिए हमने इज बाहर निकाल दिया। इज, फिर उसके बाद करता, फिर ऑब्जेक्ट, कर्म, अन्य चीजें। इज ही ए प्लेयर, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका गलत साबित हो जाए, गलत हो जाएगा पंक्चुएशन के तहत। क्या रानी एक वकील है, क्या रानी एक वकील है, रानी सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर रानी
के लिए सहायक क्रिया इज लगेगा। इज रानी एन एडवोकेट, इज रानी एन एडवोकेट। तो ये आपका इज बाहर निकल गया। क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, यहाँ पर मैंने निगेटिव भी लिख कर दिया हूँ इसको, क्योंकि इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव जब आता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं के साथ हूँ की अंग्रेजी एम लगेगी, तो एम सहायक क्रिया को बाहर निकालेंगे तो एम, फिर कर्ता आई, फिर उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। एम आई नॉट ए स्टूडेंट, क्या हम सब गरीब हैं। आर वी पुअर, क्या हम सब गरीब नहीं हैं। आर वी नॉट पुअर, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, यानी कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम एक इंजीनियर हो, तो क्या तुम के लिए क्या में सहायक क्रिया आर लगेगा, यू के साथ सहायक क्रिया आर लगेगा, इसलिए आर को बाहर निकालेंगे। आर यू एन इंजीनियर, यानी क्या तुम एक इंजीनियर हो। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव करेंगे तो क्या तुम एक इंजीनियर नहीं हो, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा तो यहाँ पर कर्ता के बाद नॉट लग जाएगा, यू के बाद नॉट लग जाएगा, यानी आर यू नॉट एन इंजीनियर हो जाएगा। क्या वे सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो वे सब कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया आर लगेगा, तो आर को बाहर निकालेंगे। है क्या के लिए क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं जब क्या पहले होता है, तो आर दे साइंस स्टूडेंट्स। अगर निगेटिव करते हैं तो क्या वे विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, तो आर दे यहाँ पर नॉट लिख देंगे, बन जाएगा आपका आर दे नॉट साइंस स्टूडेंट्स। अब इसका ऑर्डर क्रम देख लीजिए, नियम रूल क्या है इसको रखने का। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे कर्ता के अनुसार, जो कर्ता आपका होगा जो हमने पिछले पेज में बताया हूँ उसको आप देख लेंगे। यानी जो उस कर्ता के अनुसार इज एम आर में से कोई एक बाहर निकालेंगे सबसे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अन्य चीजें लगाएंगे। तो दोस्तों ये आपके यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब टू बी यानी इज एम आर का प्रयोग हुआ। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।